हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एचएसएससी का जिलेवार परिचय हम लोग कर रहे हैं। और जिलेवार परिचय करते हुए लगभग मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अपना पैटर्न क्या है? अपना पैटर्न है कि जितने भी आज तक के एचएसएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डाटा बनता है सभी बुक से, वो इम्पोर्टेंट डाटा प्लस में जिनका जो संभावनाएं हैं आने की, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है अपने जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर हर डिस्ट्रिक्ट का हम साथ के साथ कवर करते जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज बगैर टाइम खराब किए हुए नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल थ्रो आउट डिटेल, ठीक है, जिसमें ना तो हमने ज़्यादा पढ़ना है और ना ही किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ना। आप देखोगे साथ के साथ आपको जो सारा डाटा है वो ऐसा रिलेवेंट होता जाएगा एक दूसरे के साथ। और आप अगर थोड़ा भी आपने तैयारी की है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और नहीं की है और आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो तब भी आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का डिस्ट्रिक्ट रहेगा महेंद्रगढ़। बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट जो बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ कब बना, बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। महेंद्रगढ़ सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट का हम यही बात करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कब हुई। तो फॉर्मेशन ऑफ महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ कब बना? तो 1 नवंबर 1996 को महेंद्रगढ़ एज ए डिस्ट्रिक्ट बना। तो इस बात से हमें पता है भाई, इस टाइम पे तो हरियाणा राज्य भी 1 नवंबर 1966 को बना था। तो सबसे पहले यानी कि जिस टाइम पे हरियाणा राज्य के रूप में पंजाब से अलग हुआ, उसी टाइम पे महेंद्रगढ़ भी इसके अंदर जिले के रूप में था। तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हरियाणा राज्य बना तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? तो कितने जिले थे दोस्तों? 7। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ऐसे पूछ भी चुका है। तो जब हरियाणा राज्य बना उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी, जो हमारी ट्रिक थी माइकल जैक्सन का घर। इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ये क्या है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक, ये हमारे 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिस टाइम पे हरियाणा राज्य के रूप में बना उस टाइम पे ये हरियाणा के अंदर शामिल थे। तो फॉर्मेशन हुई महेंद्रगढ़ की 1 नवंबर 1966 को। उसी के साथ में अन्य नाम, यानी कि किस नाम से महेंद्रगढ़ को जाना जाता है? क्वेश्चन आ जाता है कि खनिजों के भंडार के नाम से किस नगर को जाना जाता है? खनिजों के भंडार। तो महेंद्रगढ़ का जो अन्य नाम है, बहुत सारे खनिज यहाँ पे, अगर खनिज का कोई क्वेश्चन आता है और दोस्तों बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ऑप्शन में महेंद्रगढ़ है तो वहाँ टिक कर देना। तो खनिजों के भंडार के नाम से किसको जाना जाता है? महेंद्रगढ़ को। और साथ ही साथ में अगर पुराना नाम इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, तो कन्नौड, महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है कन्नौड या फिर कानौड के नाम से, इसको कन्नौड या कन्नौड के नाम से किस नगर को जाना जाता था प्राचीन समय में? तो महेंद्रगढ़ को कन्नौड या कानौड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हम बात करते हैं टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हम जिक्र करते हैं। तो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ के अंदर कौन है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है। तो बात कर ली है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के नाम किसके नाम पर हैं? पक्षियों के नाम पर, बर्ड्स के नाम पर। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के नाम किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर। और कौन डेवलप करता है? टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तहसील की। तो तहसील की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो कौन सी तहसील है? महेंद्रगढ़। साथ के साथ में आप नोट करते रहना दोस्तों, महेंद्रगढ़ एक तहसील है, ठीक है। सेकंड है हमारा कनीना, कनीना इसकी एक तहसील है। थर्ड है हमारा अटेली, अटेली भी महेंद्रगढ़ की एक तहसील है। फोर्थ है हमारा नांगल चौधरी, नांगल चौधरी। साथ के साथ आप अपने नोट्स भी क्रिएट करते रहना, और एक बार ना आए तो दोबारा देख लो, आपको रिपीट होगा तो आपके जहन में बैठ जाएंगी ये चीज़ें। उसके साथ में नारनौल, नारनौल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नारनौल के बारे में मोस्टली क्वेश्चन नारनौल के बारे में हम पिक करेंगे, सारे जितने पूछे हैं हम डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत ध्यान रखना दोस्तों, जो दोस्त चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरानी वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है, पुरानी वीडियोज़ देखना ना भूलें। वीडियोज़ आपको कैसे मिलेंगी? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, उसमें आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा अब तक के जो वीडियो डली है,
या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप खोलोगे तो हरियाणा जीके के नाम से जो फोल्डर है उसमें सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ के साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहना दोस्तों। उसके साथ में हम यहाँ पे और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ बात कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम योग गुरु किसकी बात कर लेते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव। योग गुरु से आप समझ ही गए होंगे कौन है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है कि योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर योग गुरु बाबा। इसी के साथ में बाबा रामदेव के गुरु का नाम पूछ लेते हैं, बाबा रामदेव के गुरु का नाम। तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम पूछ लेते हैं दोस्तों, तो उनका नाम है श्री आचार्य बलदेव। तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। तो ये चीज़ें ध्यान रखने, क्योंकि कोरिलेट करो, बाबा जी का जिक्र हुआ, रामदेव जी का जिक्र हुआ, महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ, और साथ में उनके गुरु का जिक्र यहाँ पे है, तो आचार्य बलदेव उनके गुरु का, क्योंकि इसको भी ना छोड़ दो, क्योंकि ये भी पॉइंट हमारा बनता है। इसके साथ में कुछ और डाटा हम डिस्कस कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ का नाम, महेंद्रगढ़ कैसे पड़ा, तो महेंद्रगढ़ का नाम पटियाला के राजा, महेंद्रगढ़ का नाम पटियाला के राजा महेंद्र सिंह, किसके नाम पर, महेंद्र सिंह, या फिर अगर मोहिंदर सिंह भी लिखा जाए तो दोनों बुक में महेंद्र सिंह भी है, मोहिंदर सिंह भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोहिंदर सिंह के नाम पर। तो ये है दोस्तों जो महेंद्रगढ़ का जो नाम है, ठीक है, वो किसके नाम पर पड़ा, पटियाला के राजा महेंद्र सिंह या मोहिंदर सिंह के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ जाता है यहीं से, जो क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ पे बात करते हैं हम जल महल की। जल महल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये बनवाया किसने, तो जल महल शाह कुली खां ने बनवाया, शाह कुली खां ने बनवाया। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आए हुए क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, और मैं उसको ऐसा सीक्वेंस बना के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो बिल्कुल छूटे ना। शाह कुली खां ने बनवाया, और कहाँ पे बनवाया, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर शाह कुली खां ने बनवाया। जल महल के साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला, ये किसने बनवाया, ये दोस्तों राजस्थान के राजा के शासक माधो सिंह ने, किसने बनवाया, माधोगढ़ का किला है तो माधो सिंह, ये याद रखना, माधो सिंह ने बनवाया, माधो सिंह ने बनवाया। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर माधोगढ़ का किला राजस्थान के शासक माधो सिंह ने बनवाया। तो इसको एक बार दोबारा देख लो, महेंद्रगढ़ का जिक्र हुआ है। महेंद्रगढ़ कब बना, 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा राज्य के रूप में बना। 7 जिले थे, माइकल जैक्सन का घर था, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। ठीक है, खनिजों के भंडार के नाम से इसका जाना जाता है। पुराना नाम कन्नौड या कानौड के नाम से भी महेंद्रगढ़ जाना जाता था। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ कोई नहीं है, हरियाणा में सारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पक्षियों के नाम पर हैं। तो तहसील महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल, इनका जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि नाम ले देगा कि कनीना तहसील किस जिले से संबंधित है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो महेंद्रगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। उप तहसील की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेनली तहसील जो इंपॉर्टेंट है उसको तहसील कहते हैं, तो इतने डीप में वो भी नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर वो किसी को नहीं पता होगा, 1-2 ही बैठा होगा वहाँ पे। इंपॉर्टेंट है योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म, रामदेव जी का जन्म महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ है, और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, आचार्य बलदेव। महेंद्रगढ़ का जो नाम है पटियाला के राजा महेंद्र सिंह या मोहिंदर सिंह के नाम पर रखा गया। दोस्तों जल महल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, किसने बनवाया, शाह कुली खां ने बनवाया। माधोगढ़ का किला भी राजस्थान के शासक माधो सिंह ने बनवाया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डाटा है। माधोगढ़ के किले की हमने बात करी, तो माधोगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो उसी के साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे ढोसी की पहाड़ियाँ, ढोसी की पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर नोट रखना। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर स्थित है, नारनौल के अंदर स्थित है ढोसी की पहाड़ियाँ। इनकी एक और विशेषता है, ये है दक्षिण हरियाणा की, क्योंकि महेंद्रगढ़ हरियाणा कहाँ पड़ता है, दक्षिण में। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे ऊंची चोटी, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने लायक पॉइंट नहीं है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ियाँ।
ये भी आ जाता है कि डोसी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंची है, 652 मीटर ऊंची है दोस्तों, 652 मीटर। ठीक है, तो डोसी की पहाड़ियाँ नारनौल के अंदर स्थित है। मैंने बोला था नारनौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नारनौल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। डोसी की पहाड़ियाँ नारनौल के अंदर स्थित है, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ में मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्यों लिंक कर लेते हैं भी, सबसे जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची है और हरियाणा की सबसे ऊंची कौन सी है। ठीक है, मोरनी हिल्स के अंदर, कहाँ पर है, मोरनी हिल्स में, पंचकुला में हमने बात करी थी। मोरनी हिल्स के अंदर कौन सी चोटी है, करो, ये आपको याद होना चाहिए, साथ के साथ में माइंड में क्लिक होना चाहिए भी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी भी, और इसकी अगर पूछ ले तो 1514 मीटर की ऊंचाई इसकी है, और ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो डोसी की पहाड़ियों की हमने बात करी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋषि जी की। कौन से ऋषि, ऋषि चौवन की तपस्थली, ऋषि चौवन की तपस्थली। ठीक है, या फिर आप कर्मभूमि भी बोल देते हैं कई बार। ऋषि चौवन की तपस्थली के नाम से किसको जाना जाता है, तो नारनौल को ऋषि चौवन की तपस्थली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ये जितने पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट, हर के आगे कैसे इंपॉर्टेंट लिखो, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋषि चौवन की तपस्थली। अब ऋषि के बाद कौन है, ऋषि का उल्टा कौन हो जाता है, चोर। ऋषि के बाद आप याद रख लो चोर, तो ऋषि भी यहाँ पर है तो चोर भी यहाँ पर है। चोर गुम्बद, चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है, नारनौल के अंदर, सारा नारनौल के अंदर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है, नारनौल के अंदर। अब नारनौल की बात करते हैं तो नारनौल का साइन बोर्ड, तो इस चोर गुम्बद को ना नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। साइन बोर्ड, ये लिख लो अपने नोट्स बना लो, साइन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि चोर गुम्बद है तो कहाँ पर है, नारनौल, यानी कि नारनौल के साइन बोर्ड के हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो चोर गुम्बद के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब चोर गुम्बद की बात हुई तो इब्राहिम खान की बात कर लेते हैं। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, जैसे कि हमने बात करी थी, इब्राहिम आया तो इब्राहिम खान, और इब्राहिम आया तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, वो कहाँ था मकबरा, पानीपत के अंदर। तो ये कौन है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है, नारनौल के अंदर, नारनौल के अंदर। तो इब्राहिम खान, इसका परिवार भी होगा, तो इसके परिवार में इसका पोता था, एक बड़ा ही ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। कौन था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के दादाजी हैं ये, शेर शाह सूरी के दादा हैं। कौन है, इब्राहिम खान। तो शेर शाह सूरी का जन्म भी हुआ होगा, ये कहाँ हुआ, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ, शेर शाह सूरी जब दादा यहाँ से है तो इनका भी जन्म यहीं कहीं हुआ होगा, तो ये भी नारनौल के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिंक बनता है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है, जैसे इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ लेते हैं तो नारनौल के अंदर महेंद्रगढ़ के शेर शाह सूरी के ये दादा हैं। और शेर शाह सूरी का जन्म फिर कहाँ हुआ, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ, नारनौल के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद एक भी बड़ा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बीरबल का छत्ता। किसका छत्ता, बीरबल का। बीरबल को कौन नहीं जानता, अकबर बीरबल, बीरबल का छत्ता। ठीक है दोस्तों, या फिर बड़ा ही अच्छा नाम है, राय मुकुंद दास, राय मुकुंद दास का छत्ता। इन दोनों के नाम से एक छत्ता है भाई, उसको जानते हैं, कहाँ पर है वो, नारनौल के अंदर। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, बीरबल का छत्ता या फिर आ जाए राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, और अब इनके बारे में क्योंकि थोड़ा सा हम माइंड में बात कर लेते हैं तो बैठ जाता है। राय मुकुंद दास ये थे शाहजहाँ के शासनकाल के दीवान थे, शाहजहाँ के शासनकाल के दीवान, शासनकाल में थे ये। ठीक है, और बीरबल को आप जानते ही हो, ये बीरबल के थे अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, अकबर के शासनकाल में थे ये। ठीक है, तो इनके लिए बनवाया था ये। ठीक है, राय मुकुंद दास जी का छत्ता शाहजहाँ जी के टाइम पे, और फिर बीरबल जी का यहाँ आना जाना था तो इसको बीरबल के छत्ते के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर स्थित है, नारनौल के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध क्यों है ये बिल्डिंग, ये छतरीनुमा आकार की बिल्डिंग है, छतरीनुमा आकार, छतरीनुमा आकार की बिल्डिंग कौन सी है, वो है बीरबल का छत्ता। यार किसी भी तरीके से पूछ पैर घुमा दो इसके, वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। छतरीनुमा आकार की ये बिल्डिंग है, आकार की बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, अब नारनौल की बात कर लें तो नारनौल का पुराना नाम, नारनौल का पुराना नाम कुछ भी पूछ सकता है।
एग्जामिनर, ठीक है। तो नर राष्ट्र कौन सा नाम है दोस्तों? नर राष्ट्र। नारनौल का पुराना नाम क्या है? नर राष्ट्र के नाम से नारनौल को जाना जाता है। और नारनौल को सिंहों के डहर, सिंहों का डहर भी बोला जाता है। डहर डहर, नारनौल को सिंहों का डहर भी बोला जाता है। आप नोट कर लेना, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पॉइंट ये, ठीक है, क्योंकि बेकार का टाइम खराब करने के लिए आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। सिंहों के डहर के नाम से इसको बोला जाता है। नारनौल का जो पुराना नाम है वो है नर राष्ट्र, ठीक है। एक यहाँ से हाईवे गुजरता है NH148B, ठीक है। ये नेशनल हाईवे NH148B कहाँ से पास होता है? नारनौल से ये पास होता है। नारनौल से NH148B पास होता है। वैसे ये नीचे से जो हमारा दक्षिण में क्या है, हरियाणा दक्षिण में, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान से चलता है, नारनौल से पास होता हुआ ये कहाँ चला जाता है? पंजाब के अंदर चला जाता है। NH148B ये नारनौल से पास होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नारनौल की बावड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। नारनौल की बावड़ियाँ, नारनौल की क्या प्रसिद्ध हैं? बावड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये हमने, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और लिख लेते हैं, अभी नारनौल के बारे में कुछ नहीं छूटेगा हमारा। तो नारनौल के अंदर स्पर्म बैंक है। नारनौल में स्पर्म बैंक यानी कि वीर्य बैंक, यानी कि अगर हिंदी में आ जाता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वीर्य बैंक है यहाँ पर नारनौल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो सारा डाटा एक बार बात कर लेते हैं। माधोगढ़ की किले के बारे में बात करें तो डोसी की पहाड़ियाँ कर लेते हैं, नारनौल के अंदर है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर की है। तो हरियाणा की ऊंची चोटी मोरनी हिल्स के अंदर करो चोटी 15-14 मीटर की ऊंची है। ऋषि चौवन जी की तपस्थली कर्मभूमि नारनौल के अंदर है। चोर गुम्बद नारनौल के अंदर है। चोर गुम्बद के नाम से ही चोर गुम्बद को साइन बोर्ड ऑफ नारनौल बोला जाता है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल के अंदर है। इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के दादाजी हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा या जन्म नारनौल के अंदर हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल के अंदर है। ये शाहजहाँ के शासनकाल के थे, ये अकबर के शासनकाल के थे। खासियत है इस बिल्डिंग की छतरीनुमा आकार की ये बिल्डिंग है। नारनौल का पुराना नाम नर राष्ट्र है। सिंहों के डहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। NH148B नारनौल के अंदर से गुजरता है। नारनौल की बावड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। और नारनौल के अंदर दोस्तों एक स्पर्म बैंक भी है जिसको वीर्य बैंक बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट डाटा नोट करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एजुकेशन की तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, ऑफ हरियाणा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय, केंद्रीय के हिसाब से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये कहाँ पर है? ये है महेंद्रगढ़ के पाली के अंदर, महेंद्रगढ़ के पाली में स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। और इसको जो पाली यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, पाली यूनिवर्सिटी के नाम से भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। पाली यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। कब खुली? 2009 के अंदर ये महेंद्रगढ़ के अंदर खुली, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट करके लिखना, हल्के मत लेना इसको बिल्कुल भी, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखना जो अगला डाटा है, ठीक है। बागेश्वर तीर्थ या बागोत तीर्थ, बागेश्वर तीर्थ या फिर बागोत तीर्थ बड़ा पूछा जाता है। बागेश्वर तीर्थ या बागोत तीर्थ कहाँ पर है? बागोत गांव के अंदर है। कहाँ पर है? बागोत गांव के। और किसका मंदिर है यहाँ पर? ठीक है, शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो बागेश्वर तीर्थ या बागोत तीर्थ के नाम से ये है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगढ़ की चूड़ियाँ, महेंद्रगढ़ की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। महेंद्रगढ़ की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है, जैसे कि नारनौल की बावड़ियाँ प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। उसके साथ में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ कुछ पैदा भी होता होगा, सरसों, सूखा एरिया है मोस्टली। सरसों का मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महेंद्रगढ़ के अंदर होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। और जब सरसों होती है तो कुछ और भी होता होगा। तो मुख्य फसलें यहाँ पर नोट कर लो, इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। बाजरा, चना और गेहूँ, ये मुख्य फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने नाम में जिक्र कर लिया था, हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा
खनिज लवण कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये हमने बड़ा ही क्वेश्चन, ये खनिज लवण के ऊपर तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो खनिज लवण में कौन सा, जैसे आप लिख लो चूने का पत्थर, ठीक है, चूने का पत्थर, ठीक है, स्लेट का पत्थर, स्लेट का पत्थर, ठीक है, आप लिख लो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, आप लिख लो मार्बल, मार्बल इत्यादि। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? वो महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं, एक हमारे हास्य कवि हैं। कौन से हास्य कवि? कौन से हैं? सुरेंद्र शर्मा। कौन से हैं? सुरेंद्र शर्मा जी कहाँ से संबंध रखते हैं? वो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ हरियाणा यानी कि महेंद्रगढ़ के पाली के अंदर है। पाली यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं, 2009 के अंदर था। बागवत तीर्थ या बागेश्वर तीर्थ, बागवत तीर्थ या बागेश्वर तीर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट। शिव जी का मंदिर बागवत गांव में महेंद्रगढ़ के अंदर है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, महेंद्रगढ़ की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, मुख्य फसलें बाजरा, गेहूँ और चना। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। चूने का पत्थर, स्लेट पत्थर, ठीक है, एस्बेस्टस, मार्बल आदि। और इसी के साथ में हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महेंद्रगढ़ के बिलोंग करते हैं। ये सारा जो डाटा हमने बात करा ये सारा था महेंद्रगढ़ से बिलोंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन पेपर बनता है इनमें से। ठीक है, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं जो हमने बात करी थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा आज के पेपर्स में। ठीक है, तो करंट अफेयर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें महेंद्रगढ़ के रिगार्डिंग। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री कौन हैं? ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, मंत्रालय जरूर पूछ लेते हैं किसी ना किसी का। तो यहाँ से जो बिलोंग करता है, ठीक है, तो ओपी यानी कि ओम प्रकाश यादव। ठीक है, ओपी यादव, ये कहाँ से? नारनौल कंस्टिट्यूंसी है इनकी। ठीक है, नारनौल कंस्टिट्यूंसी से ये बिलोंग करते हैं। तो ओपी यादव हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री है। इसी के साथ में इनके पास और कौन सा है? सैनिक एवं, दूसरे भी बात कर लेते हैं जब इसकी बात करी है, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय, ये भी इनके पास है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना दोस्तों। सेकंड हम बात कर लेते हैं हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र स्टार्ट हुआ है, खुला है, केंद्र खुला है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के कहाँ पर? नारनौल के अंदर, नारनौल के अंदर ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा हरियाणा के किन दो जिलों में, ये हरियाणा के किन दो जिलों में, ठीक है, महिला पुलिस, कौन सी? महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना, महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना लागू हुई। ठीक है, तो हरियाणा के किन दो जिलों में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना लागू हुई? तो सबसे पहले तो हम बात ही कर रहे हैं किसकी? महेंद्रगढ़ की, और सेकंड है करनाल। ठीक है, सेकंड है करनाल, मोहनलाल जी खट्टर कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, तो हरियाणा के किन दो जिलों में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ का जो करंट अफेयर है, महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ की नीतू सिंह, नीतू सिंह, इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने, रामनाथ कोविंद ने, माननीय राष्ट्रपति ने क्या दिया इनको, किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया? हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार, हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार। इन्होंने बड़े छोटे लेवल से कुछ गायों से एक डेयरी स्टार्ट करी थी और आज बहुत सारी सैकड़ों गायों के साथ ये काम कर रही हैं। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ की नीतू सिंह को रामनाथ कोविंद जी ने, जो हरियाणा, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों ये सारा डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट था,
जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, सारा डाटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इसमें से 90% की गारंटी तो मैं लेता हूँ, 90% डाटा ये आया हुआ है। और रिपीट होता है हरियाणा का डाटा, जो रिपीट होता है, बहुत ही कम डाटा है जो बात दूसरा डाटा उठता है, क्योंकि कहाँ से उठाएंगे, तो जो उठता है वो करंट अफेयर से मैक्सिमम सेक्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ में जो दूसरी वीडियोज़ हैं दोस्तों, दूसरी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। ठीक है, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके हरियाणा जीके का सेक्शन है, या फिर इसी की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका सभी का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखें, अपने नोट्स क्रिएट करें। एक बार देखोगे समझ में आएगा, ऑप्शन देखोगे याद आ जाएगा, 2 बार देखोगे पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करना ना छोड़ दे दोस्तों, कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। 1-2 जो जिले बचे हुए हैं उनको हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में हम कंप्लीट करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।